गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था प्रीपोजिशन। और इससे पहले मैंने आपको जो 4 प्रीपोजिशन थे वो करवाए थे। अपना जो अगला जो प्रीपोजिशन है वो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है वो है हमारा बाई। सबसे महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन में आता है जो बाई है वो। वैसे बाई का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है के द्वारा। तो इस बाई की प्रीपोजिशन को देखिएगा। जो बाई है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है के द्वारा। इसके और भी अनेक यूजेज हैं, प्रयोग हैं, वो देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो प्रयोग है बाई के में वो है हमारा ए, भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए। जो भविष्य का जो समय है उसको व्यक्त करने के लिए तक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा साधारण अर्थ है वो तो लगा है इसका के द्वारा बाई का। और जो अपन यहाँ पर जो नियम है वहाँ पर इसका अर्थ लगेगा तक। वैसे तक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टू, यानी कि टू का शाब्दिक अर्थ तक होता है। लेकिन यहाँ पर बाई का जो प्रयोग है उस बाई का भी क्या अर्थ लगेगा यहाँ पर तक, और वो भी किसमें, भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए। जैसे आई शैल फिनिश माई वर्क बाई संडे। यहाँ पर बाई का प्रयोग आया, ठीक है ना, और भविष्य का समय है तो आई शैल फिनिश माई वर्क बाई संडे। इसका मतलब मैं मेरा जो कार्य है वो कब तक पूरा कर लूँगा, संडे तक। संडे तक क्या कर लूँगा, पूरा कर लूँगा। इसका जो दूसरा जो प्रयोग है वो है हमारा स्थिति या परिस्थिति। इंगित करते समय को बताते समय इसका प्रयोग समय से पूर्व को के अर्थ में किया जाता है। देखो पहला जो यूजेज था इसका, पहला जो प्रयोग था उसमें तो बाई का मतलब क्या निकला था, हमारा तक निकला था। यहाँ पर स्थिति या परिस्थिति को बताते समय इसका जो प्रयोग है वो समय से पूर्व करेंगे, और समय से पूर्व करेंगे तो यहाँ पर इस बाई का मतलब क्या निकलेगा, को। जैसे द
thought it fit to break into the house by moonlight. by moonlight इसका जो दूसरा जो यूजेज है, दूसरा जो प्रयोग है वो है हमारा स्थिति या परिस्थिति को बताते समय इसका जो प्रयोग है वो समय से पूर्व, और समय से पूर्व करेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, को अर्थ निकलेगा। ठीक है भाई, जैसे द थीप थॉट इट फिट टू ब्रेक इनटू द हाउस बाय मूनलाइट। इसका मतलब चोर ने इसे अच्छा सोचा, सही सोचा, कब, चंद्रमा की रोशनी में घर को तोड़ने के लिए उसने सोचा था। थीप थॉट, चोर ने सोचा, इट इसे फिट, उपयुक्त, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, इनटू द हाउस, घर में, बाय मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी को। और चंद्रमा की रोशनी में इसको उसने अच्छा सोचा कि चंद्रमा की रोशनी है, रात का टाइम है, उसमें इसको अच्छा तोड़ा जाएगा घर को। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ लगा है वो लगा है को। इसका जो अगला जो यूजेज है वो है के हिसाब से अर्थ में। इसका जो तीसरा है वो है के हिसाब से, के अर्थ में। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो क्या निकलेगा, के हिसाब से। जैसे बनाना आर सोल्ड बाय द डजन। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन। इसका मतलब जो केले हैं वो किस हिसाब से बेचे जाते हैं, डजन के, दर्जन के हिसाब से। तो बनानाज, केले, आर सोल्ड, बेचे जाते हैं बाय द डजन, दर्जन के हिसाब से। तो यहाँ पर इस बाय का मतलब क्या निकला, के हिसाब से। ठीक है ना। अगला जो इसका जो नियम है वो है हमारा पास में या किनारे के अर्थ में। पास में या किनारे के अर्थ में भी इस बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे he came and sat by me। he came वह आया, and sat बैठ गया, by me मेरे पास में। तो यहाँ पर by का मतलब क्या लगा है, पास में। ठीक है। दूसरा इसका है जैसे his house is by the river। उसका जो घर है वो नदी के किनारे है। तो बाई का मतलब यहाँ पर क्या देगा, किनारे के। तो इनके जो अलग अलग यूजेज हैं वो है हमारे। चौथा इसका जो है वो है पास में या किनारे के अर्थ में। जैसे ही केम वह आया, एंड सेट बाय मी और मेरे पास में या मेरे नज़दीक में बैठ गया। हिज हाउस उसका घर, इज है बाय द रिवर नदी के किनारे पर।
इसका जो अगला जो पांचवा जो प्रयोग है वो है से होकर के अर्थ में। से होकर, और ये है विशेष रास्ते के भाव में। के अर्थ में अगला जो इसका प्रयोग है वो है हमारा से होकर, और यहाँ पर जो से होकर है उसका मतलब जो रास्ता है उससे होकर के अर्थ में यहाँ पर इसका प्रयोग आएगा। विशेष रूप से किसके अर्थ में किया जाता है? रास्ते के अर्थ में किया जाता है। वी केम बाय ए शॉर्टकट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वी केम हमारे बाय शॉर्टकट, एक जो शॉर्टकट जो रास्ता था उससे होकर गया। शॉर्टकट का मतलब जो आधा जो रास्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उससे होकर के आए। द फ्रेंड्स मित्र वेंट गए बाई ए डीप फॉरेस्ट, एक गहरे जंगल में से होकर के गए। अगला जो इसका जो हमारा प्रयोग है वो है किसी स्थान से होकर गुजरने या निकलने के अर्थ में। जैसे ये हमारा नियम है ना, पांचवा नियम, ये भी और छठा नियम लगभग क्या है? सेम है। यहाँ पर स्थान से होकर गुजरने या निकलने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉक बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह पोस्ट ऑफिस से होकर के गुजरता हूँ या पोस्ट ऑफिस से होकर के जाता हूँ, ठीक है। अगला जो इसका जो प्रयोग है हमारा वो है ड्यूरिंग के अर्थ में। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के दौरान के अर्थ में। अगला जो प्रयोग है वो है हमारा ड्यूरिंग के दौरान के अर्थ में भी अपन इसका प्रयोग करते हैं बाय का प्रयोग। जैसे ही prefers to travel by night, यहाँ पर इस बाय का मतलब क्या निकलेगा? के दौरान, कि वह या रात्रि के दौरान जो यात्रा करना है वो अच्छा मानता है। ही प्रीफर्स, वह मानता है टू ट्रैवल, यात्रा करना, बाई नाइट, रात्रि के दौरान। रात्रि के समय या रात्रि के दौरान वह यात्रा करना अच्छा मानता है। अगला जो है वो है हमारा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में
कर्ता दर्शाने के लिए। जो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है उसमें अपन जैसे जो एक्टिव वॉइस वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसको अपन बाई लगा करके लिखते हैं, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के लिए अपन आएगा। जैसे स्कूल इज गॉन बाय मी, यहाँ पर पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। पी का वाक्य हो गया, ठीक है ना। अगला जो इसका एग्जाम्पल है वो है के अनुसार के अर्थ में। के अनुसार के अर्थ में, जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। तो यहाँ पर इस बाय का मतलब क्या निकाला है, के अनुसार। देखो ये जो हमारे लास्ट के दो नियम थे ये एक बार देख लो। जो एच है, ठीक है ना, वो है हमारा पैसिव वॉइस में कर्ता दर्शाने के लिए। जैसे पैसिव वॉइस का जो हमारा वाक्य होता है उसमें अपन जो एक्टिव वॉइस वाले वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसको अपन बाई लगा करके लिखते हैं। तो स्कूल इज गोन बाई मी, कि विद्यालय मेरे द्वारा। हाँ, यहाँ पर बाई का जो अर्थ है वो इसका शाब्दिक जो अर्थ है उसके आधार पर लगा, क्योंकि बाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, के द्वारा होता है। तो यहाँ पर स्कूल इज गोन बाई मी, कि विद्यालय मेरे द्वारा जाया गया। तो यहाँ पर बाई का मतलब, और ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। अगला जो इसका है वो है के अनुसार के अर्थ में, के। तो जैसे व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या है, बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के अनुसार। आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ है। तो ये इसका जो बाई का प्रयोग है, यहाँ पर बाई का मतलब क्या लगा है, के अनुसार। अगला जो इसका यूजेज है वो है हमारा यातायात के साधन का तरीका बताने का। यातायात या आवागमन का तरीका बताने के अर्थ में। अपन किससे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, वो तरीका है आवागमन, यानी यातायात का जो तरीका है वो तरीका बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। दे ऑफन ट्रैवल बाय ट्रेन। तो यहाँ पर जो बाई है इसके आगे भाई हमारा जो
साधन है, आने जाने का जो तरीका है वो बता रहा है। जैसे ये बस से और ये ट्रेन से। तो यहाँ पर बाई का मतलब से का अर्थ लगेगा। जैसे आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से विद्यालय जाता हूँ या बस द्वारा विद्यालय जाता हूँ। इसका जो अगला जो पेज है वो है हमारा तरीका बताने का। तरीका बताने के अर्थ में देखो, वो तो भाई आवागमन का जो तरीका था वो था, और ये केवल कोई तरीका है, ठीक है ना, वो आएगा। जैसे ही कोड द बॉय बाय द हेयर, तरीका होगा ना कि उसने लड़के को बाल से पकड़ लिया, उसने लड़के को बाल से पकड़ा, तो ये तरीका होगा। तो तरीका बताने के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाय का प्रयोग करते हैं। छठा जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है हमारा विद। विद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भाई के साथ। जो छठा जो प्रीपोजिशन है वो है हमारा विद, और विद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है के साथ, ठीक है ना। अब इसके यूजेज देखेंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं। इसका जो पहला जो प्रयोग है वो है हमारा ठीक उसी समय, एट द राइट टाइम इसको बोलते हैं, ठीक उसी समय के अर्थ में। ठीक उसी समय के अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट विद द सन, यानी कि मैं सूर्य के ठीक समय पर ही क्या होता हूँ, उठता हूँ। यानी जैसे ही सूर्योदय होता है मैं तभी क्या करता हूँ, उठता हूँ। तो यहाँ पर विद का मतलब क्या हुआ, ठीक उसी समय। अगला जो इसका प्रयोग है वो है साधन औजार हथियार आदि के प्रयोग करने के अर्थ में, आदि के प्रयोग करने के अर्थ में। साधन है, औजार है, हथियार है, इनका जो प्रयोग होता है उनके करने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का। जैसे ही किल्ड द टाइगर विद ए गन, उसने टाइगर को एक गन के द्वारा या गन से मार दिया। तो यहाँ पर जो विद है ये इसके आगे हथियार होगा, कोई साधन होगा, औजार होगा, इससे उसने क्या कर दिया, टाइगर को मार दिया। सी हिट द क्रो विद ए स्टोन, उसने कौवे को एक पत्थर से चोट पहुंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद, विद तो आ गया, आगे क्या हो गया हमारा साधन या औजार जो है पत्थर वगैरह है उससे हो गया, ठीक है ना।
विध का जो अगला जो नियम है वो है हमारा साथ या संबंध दर्शाने के अर्थ में। साथ या संबंध दर्शाने के अर्थ में। जैसे आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, कि मैं मेरे मित्रों के साथ क्या जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पर विद हो गया, साथ या संबंध हो गया कि भाई मेरा उनके साथ क्या संबंध है, वो मेरे क्या हैं, मित्र हैं। तो साथ या संबंध दर्शाने के अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, विद का। अगला जो हमारा इसका जो प्रयोग है वो है हैविंग के अर्थ में। इसका मतलब जहाँ जहाँ वाक्य में हैविंग शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। जैसे एक बार विद ब्लू आइज इज कमिंग हियर। हैविंग का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगी, आईएनजी होगी। तो इसके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा इसका जो प्रयोग है वो है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ और ओइंग टू के अर्थ में। बिकॉज ऑफ और ओइंग टू है उसके अर्थ में, यानी कि कारण दर्शाने के लिए। कारण दर्शाने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, रीजन दर्शाने के लिए अपन विद का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वाज ट्रैवलिंग विद फियर। एक कारण होगा भाई कि वह डर से क्या कर रही है, काम रही है, डर के कारण क्या कर रही है, काम कर रही है। तो यहाँ पर इस विद का प्रयोग क्या लगा है, बिकॉज ऑफ, यानी कि कारण। कारण के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग। इसका जो अगला जो हमारा नियम है वो है तरीका या ढंग दर्शाने के अर्थ में। तरीका या ढंग दर्शाने के अर्थ में। तरीका या जो ढंग है वो दर्शाने के अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग। He reached there with courage। वह साहस या हिम्मत के साथ वहां पर पहुंचा। तो तरीका क्या होगा, किस तरीके से पहुंचा, करेज। तो इसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग। और जो इसका जो लास्ट जो प्रयोग है वो है हमारा निम्न वाक्यांश में भी इसका प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द हैं, फ्रेजेज हैं, उनमें अपन नी का प्रयोग करते हैं। जैसे डील विद है, डील विद। क्यूरल विद, एग्री विद, पार्ट विद, डाउन विद,
फाइट विद, प्लीज्ड विद, एंग्री विद। ये कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे द प्रिंसिपल इज ऑलवेज प्लीज्ड विद गुड बॉयज। इस विद का जो हमारा जो लास्ट जो नियम है वो हमारा कुछ फ्रेजेज ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग। जैसे डील विद है, क्यूरल विद है, एग्री विद है, पार्ट विद है, डाउन विद है, फाइट विद है, प्लीज्ड विद है, एंग्री विद है। ठीक है ना, इनके साथ हमेशा ही किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग। जैसे द प्रिंसिपल इज ऑलवेज प्लीज्ड विद गुड बॉयज, कि जो प्रिंसिपल है वो हमेशा अच्छे जो लड़के होते हैं उनसे क्या होता है, खुश होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा आज एक तो बाय का प्रयोग था और एक विद का प्रयोग, ये दोनों जो हमारे प्रीपोजिशन है ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, और अब हमारी जो ऑफलाइन जो क्लासेज हैं वो सोमवार से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है ना, बाकी का जो अपना सिलेबस बच गया वो अपन ऑफलाइन के माध्यम से पूरा करवाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और हाँ, एक अपना जो होमवर्क वगैरह है वो आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सूचना दे दी गई है मंडे को आपका जो होमवर्क वो चाहिए। ओके, बाय।